बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आतिफ अली और आज हम अपने नए क्लास का आगाज कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को डिस्कस किया था, जिसमें हमने फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, चेंज केस, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन इन कमांड्स के बारे में पढ़ा था और साथ ही हमने इनके शॉर्टकट कीज को डिस्कस किया था। अगर किसी ने उस क्लास को मिस किया है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से आप वो क्लास देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलो अपनी नई क्लास का आगाज करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि नई क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। आज की क्लास में हम सबसे पहले स्ट्राइक थ्रू की कमांड को डिस्कस करेंगे। स्ट्राइक थ्रू का कमांड हम स्टाइल के लिए यूज करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम स्ट्राइक थ्रू का कमांड कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं स्ट्राइक थ्रू पर आ जाता हूं। स्ट्राइक थ्रू पर के कमांड पर क्लिक करने से अगर आप देखें तो जो मेरे फॉन्ट्स हैं उनके ऊपर एक लाइन सी आ गई है। ये लाइन हम कभी कभी स्टाइल के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हम रेगुलर इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसको हम स्ट्राइक थ्रू का कमांड कहते हैं। अगर फिर दोबारा इस स्ट्राइक थ्रू को आपने खत्म करना है तो सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिसे आपने स्ट्राइक थ्रू का कमांड खत्म करना है। उसके बाद आप स्ट्राइक थ्रू पर दोबारा क्लिक करें तो वो लाइन खत्म हो जाएगी। तो ये था स्ट्राइक थ्रू का कमांड। स्ट्राइक थ्रू के बाद हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट को हम कैसे यूज करेंगे? अगर आप इस जगह पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर पानी का केमिकल फार्मूला हमने लिखा हुआ है जो है H2O। अगर आप देखें 2 को, तो 2 हमने कैसे लिखा हुआ है? ये सबस्क्रिप्ट की जगह है। इसको हम अगर इस तरह अगर हमने फॉन्ट को इस तरह लिखना है तो हम यहाँ पर आकर पहले H को प्रेस करेंगे। H को प्रेस करने के बाद मैं सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करूंगा। सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करने के बाद मैं 2 को लिखूंगा। सबस्क्रिप्ट की जगह मैंने 2 को लिख लिया है। अब मैं सबस्क्रिप्ट को खत्म करना चाहता हूं तो मैं दोबारा सबस्क्रिप्ट के बटन को प्रेस करूंगा। प्रेस करने के बाद मैं ओ लिखूंगा। तो अगर आप देखें तो ये 2 मेरे पास सबस्क्रिप्ट की जगह आ गया है। सबस्क्रिप्ट से क्या मतलब है? सबस्क्रिप्ट मतलब है अगर आप फॉन्ट के बेस में लिखना चाहें तो आप सबस्क्रिप्ट की मदद से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये मेरे पास है लॉग ऑफ, ये मैंने लॉग लिख लिया है। लॉग के बेस में लिखने के लिए मैं सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करूंगा। सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर 4 लिख लूंगा। 4 के बाद मैं सबस्क्रिप्ट पर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये सबस्क्रिप्ट की जगह खत्म हो गई है। सबस्क्रिप्ट का स्टाइल हमारे पास खत्म हो गया है, मतलब जो हमारे फोन है वो नॉर्मल हो गया है। ये देखिए, इस सबस्क्रिप्ट के कमांड के जरिए हम किसी फॉन्ट के बेस में लिख सकते हैं। सबस्क्रिप्ट के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल इक्वल टू। अगर मैं कंट्रोल इक्वल टू को प्रेस करूं तो ये मैं सबस्क्रिप्ट की जगह में लिख सकता हूं। अगर मैं दोबारा प्रेस करूं कंट्रोल इक्वल टू को तो सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। एक मर्तबा कंट्रोल इक्वल टू को क्लिक करने से आप सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। दोबारा कंट्रोल इक्वल टू को क्लिक करने के बाद सबस्क्रिप्ट का स्टाइल खत्म हो जाता है, तो इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। सबस्क्रिप्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट को हम कैसे यूज करते हैं तो व्यूअर्स ये अब हम देखते हैं। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है अगर आप किसी फॉन्ट के पावर में लिखना चाहें तो आप सुपरस्क्रिप्ट की मदद के जरिए लिख सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर x मैंने लिख दिया है, अगर मैं यहाँ पर x स्क्वायर लिखना चाहता हूं तो मैं सुपरस्क्रिप्ट पर के कमांड पर क्लिक करूंगा। सुपरस्क्रिप्ट के कमांड पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर 2 लिख लूंगा। ये मेरे पास x स्क्वायर आ गया है। सुपरस्क्रिप्ट को दोबारा मैं क्लिक करूं तो मेरा जो फॉन्ट है वो दोबारा आम नॉर्मल फॉन्ट की जगह चला जाएगा। देखिए, दोबारा पावर की जगह लिखना चाहता हूं, कोई टेक्स्ट कोई फॉन्ट में लिखना चाहता हूं तो मैं सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करूंगा। सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लिख सकता हूं। अगर आप देखें
अगर आप देखें तो ये मेरे पास जो टेक्स्ट है वो सुपरस्क्रिप्ट में आएगा। सुपरस्क्रिप्ट के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू को क्लिक करूं मैं तो मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट में मैं लिख सकता हूं, मतलब जो फॉन्ट है उसके पावर की जगह जो होती है वहां पे मैं लिख सकता हूं। जैसे कि मैं Z² लिखना चाहता हूं तो मैं Z लिख लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू को प्रेस किया, उसके बाद अगर मैं इसके बाद मैं 2 को प्रेस करूंगा, देखिए ये Z² बन गया है। या मैं अगर लिखना चाहता हूं Y³ लिखना चाहता हूं तो मैं Y को क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू को, और 2 को मैं लिख लूंगा और इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, तो ये टेक्स्ट हमारे पास अब नॉर्मल हो जाएगा है। अगर आपने फॉन्ट के बेस में कुछ लिखना है तो आप सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। सबस्क्रिप्ट के लिए हमारे पास शॉर्टकट की कंट्रोल इक्वल टू है, और अगर आपने फॉन्ट के सुपरस्क्रिप्ट मतलब जो पावर की जगह होती है वहां पे लिखना है तो आपने सुपरस्क्रिप्ट को क्लिक करना है, जिसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट को हम कैसे यूज करेंगे, देखिए आप यहां पर मैं लिखता हूं डिवाइन एजुकेशन एकेडमी। देखिए आप व्यूअर्स, डिवाइन एजुकेशन एकेडमी को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसको मैं टेक्स्ट इफेक्ट इस पर अप्लाई करूंगा तो टेक्स्ट इफेक्ट के ऑप्शन में आकर यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आपने अप्लाई करना है वहां पे आप क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला फॉर्मेट जो है अप्लाई करना चाहता हूं तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। देखिए आप, इसको मैं जूम करता हूं या मैं साइज बढ़ा देता हूं इसका तो आपको वाज़ेह नजर आ जाएगा। देखिए आप, ये स्टाइल मैंने अप्लाई किया है टेक्स्ट इफेक्ट के जरिए। ये मैं चेंज भी कर सकता हूं, देखिए ये मैंने चेंज कर दिया है, ये वाला स्टाइल मैंने अप्लाई कर दिया है। अच्छा जी, तो इसके बाद नीचे जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें से पहला ऑप्शन है आउटलाइन। ये टेक्स्ट के आउटलाइन के बारे में कहते हैं कि आपने इसके आउटलाइन को कलर कैसे देना है। देखिए आप, ये इसका टेक्स्ट का जो आउटलाइन है उसको मैं कलर अगर चेंज करना चाहूं तो मैं यहां से चेंज कर सकता हूं। जो भी कलर आपने देनी है तो यहाँ से आप कलर की सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रेड कलर अप्लाई करना है तो मैंने रेड कलर पर क्लिक कर दिया है। तो देखिए आप, उसका टेक्स्ट का जो आउटलाइन है वो रेड कलर का हो गया है। इसके बाद आउटलाइन में मजीद अगर आप नीचे आ जाए तो जो मेरे पास ऑप्शन है वो है नो आउटलाइन। नो आउटलाइन का मतलब है जो टेक्स्ट है उसके कोई आउटलाइंस नहीं होंगे। मोर कलर ऑप्शंस, मोर आउटलाइन कलर्स ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि आपने याद रखना है, इसके जरिए अगर यहाँ पर आपको टेक्स्ट कोई कलर आपको पसंद नहीं आया तो मोर आउटलाइन कलर्स के जरिए आप अपने नए कलर बना सकते हैं। जो 2 तरीके होते हैं इसमें, एक स्टैंडर्ड होता है, एक कस्टम जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाए तो आपने अगर टेक्स्ट जो आउटलाइन है उसका विड्थ कितना रखना है। अगर उसका विड्थ आपने छोटा करना है, कम करना है तो यहाँ से आप 1/4 पीटी पर आ जाए, या ये सबसे कम विड्थ है। अगर आपने ज्यादा करना है तो यहाँ से आप इसका विड्थ ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने जो टेक्स्ट आउटलाइन है वो डैशेस में लेनी है तो यहाँ से आप डैशेस में कर सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स हमारे पास पड़े हुए हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद आउटलाइन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शेडोज। अगर आप शेडोज में आ जाएं तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल जो शेडोज के हैं वो हमारे पास पड़े हुए हैं। जो भी आपने अप्लाई करना है वो आप अप्लाई करें तो आपके साथ आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखें, ये एजुकेशन के नीचे शेडोज आएंगे, ये वाला ऑप्शन देखें, तो यहां से हम शेडोज अप्लाई कर सकते हैं। जो टेक्स्ट हैं इसके मुख्तलिफ शेडोज आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद शेडो के बाद रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन के भी मुख्तलिफ जो हमारे पास स्टाइल्स हैं यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को देखें आप, टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर टेक्स्ट मतलब यहाँ पर इसके नीचे जो रिफ्लेक्शन बनती है तो यहाँ से हम वो बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लोज। यहां से आप
ग्लोज भी कर सकते हैं। जो एजुकेशन देखिए आप, जो हमें एजुकेशन नजर आ रहा है तो इसकी जो साइड्स हैं वो ग्लो हो रहे हैं। तो यहाँ से हम मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर हम कैसे यूज करेंगे? अगर आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कुछ नोट्स पड़े हुए हैं और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, तो उसको हम हाईलाइट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल ये बात जो है ये हमारे नोट्स में इम्पोर्टेंट बात है, तो इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इस ऑप्शन में आ जाता हूँ। मोर के ऑप्शन में आने के बाद जो भी कलर आपने अप्लाई करनी है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखें जब भी हम कोई रीडिंग करते हैं तो उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट बात आ जाते हैं तो वह हम अपने साथ हाइलाइटर यूज करते हैं। तो उसी तरह ये यहाँ हम इसके जरिए ये ऑप्शन के जरिए, इस कमांड के जरिए हम टेक्स्ट को हाईलाइट करते हैं। ये मैंने येलो स्टाइल जो है वो अप्लाई कर दिया है। ये अगर आपने इसको फिर खत्म करना है तो आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर में आ जाएंगे। टेक्स्ट हाईलाइट कलर में आने के बाद नो पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे पास हाईलाइट होती है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब है कि आपने अपने फॉन्ट को कलर कैसे देना है, मतलब किस किस्म का कलर आपने इसको देना है। तो फॉन्ट कलर में आने के बाद यहाँ पे देखें जो भी कलर आपने अपने फॉन्ट पर अप्लाई करना है तो यहाँ से आप बासानी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कलर आपको पसंद है यहाँ से आप अपने फॉन्ट को कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ग्रीन कलर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। फॉन्ट कलर में अगर आप नीचे आ जाए तो हमारे पास है मोर कलर्स। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में मोर कलर्स का मतलब है अगर आपको यहाँ पर कोई कलर पसंद नहीं आया तो मोर कलर्स के जरिए यहाँ पर स्टैंडर्ड और कस्टम के दो तरीके हैं, वहां से आप अपने लिए कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो है ग्रेडियंट का ऑप्शन है। ग्रेडियंट से में मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स पड़े हुए हैं कलर में, फॉन्ट कलर के लिए। तो जो भी आपने अप्लाई करना है तो यहाँ से आप बासानी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फॉन्ट के डायलॉग में ऊपर आ जाएं तो हमारे पास है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग हम कैसे यूज करेंगे? क्लियर फॉर्मेटिंग अगर आप देखें इस पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया है, इसको मैं जो फॉर्मेटिंग है वो मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका जो स्टाइल है वो मैंने चेंज कर दिया है। इसमें साइज जो है इसको मैं ज्यादा कर देता हूँ। जो कलर है कलर भी मैंने चेंज किया हुआ है। तो अगर मैं अभी क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूं तो जो मेरा जो कलर है, मेरा जो स्टाइल है वो डिफॉल्ट साइज में आ जाएगा। मेरा जो फॉन्ट्स हैं वो डिफॉल्ट साइज में आ जाएगा। डिफॉल्ट साइज हमारे पास कैलिबरी बॉडी है और साइज जो है वो 11 है। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग दी हुई है तो और आप उसकी फॉर्मेटिंग को खत्म करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें तो उसकी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। तो व्यूअर्स ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने फॉन्ट के जो बकाया कमांड्स थे उसको हमने खत्म कर दिया है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में पैराग्राफ के ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।